बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस अभी तक मैंने जे पॉइंट तक डिस्कस कर दिया लास्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो है ना वो हम हार्ट साउंड की बात करेंगे। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होती है ना वो होती है वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल की जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस है? वेंट्रिकल की डायस्टोल, रिलैक्सेशन। थर्ड हार्ट साउंड जो होती है ना, अब जो ब्लड फ्लो कर रहा है ना वाल के अंदर, उनकी जो है ना रगड़ की वजह से जो आवाज़ होगी ना वो होगी थर्ड, हम उसे कहेंगे हार्ट साउंड। फोर्थ हार्ट साउंड क्या आती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो ऊपर वाले एट्री है ना, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हमें साउंड प्रोड्यूस होती नज़र आएगी वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट में कहते हैं हम लब और सेकंड वाले को कहते हैं डब। इन्हें हम अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो जो होता है ना बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व की जो है ना क्लोजर, उनकी वजह से जो होगी ना वो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी लब। और जो सेमील्यूनर वाल्व होते हैं पल्मोनरी ट्रंक और एयोर्टा के, ठीक है, यानी जो यहाँ पे वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पे भी दो वाल्व, यहाँ पे होते हैं ट्राइकस्पिड, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड। इनकी क्लोजर की वजह से लब और इनकी क्लोजर की सेमील्यूनर की क्लोजर की वजह से डब की आवाज़ आती है। इनके दरमियान जो ब्लड फ्लो करेगा उनकी वजह से थर्ड हार्ट साउंड, और जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होगी वो फोर्थ हार्ट साउंड होगी। अब जो है ना पी वेव जो होती है ना वो कह रहा है कि क्रॉसपोंड करती है फोर्थ हार्ट साउंड से। ये आपने बात याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है पी वेव जो है ना डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को हम शो करते हैं। तो इसकी वजह से जो हार्ट साउंड प्रोड्यूसर ये फोर्थ, इस वजह से हम कहेंगे पी वेव क्रॉसपोंड टू फोर्थ हार्ट साउंड। बिल्कुल ईजी बात है, जिससे ना समझ आए रिवाइंड कर ले। अच्छा, जेवीपी जो होता है जगुलर वेन पंप, उसके बाद वो क्या होता है जिस जगुलर वेन पंप में जो है ना हमें एक जो ग्राफ नजर आता है उसके अंदर एक ए वेव होती है। ए वेव सिमिलर टू पी वेव सिमिलर टू फोर्थ वेंट्रिकल। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ए वेव सिमिलर टू पी वेव सिमिलर टू फोर्थ वेंट्रिकल। उसके बाद जनाब एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट में क्या होगा? प्लेटिव फेज ऑफ डीपोलराइजेशन हो जाती है, यानी जो पी क्यू आर एस यहाँ पे था और टी यहाँ पे था, एस टी के दरमियान जो सेगमेंट है ना वो क्या था? प्लेटिव फेस ऑफ डीपोलराइजेशन होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ दी वेंट्रिकल्स। इसकी वजह से जो है ना एस टी सेगमेंट का आ जाता है। वो कह रहा है कि एस टी सेगमेंट जो है ना ये कि इसके बनने की वजह क्या है कि क्योंकि डीपोलराइजेशन से पहले जो है ना एक प्लेटिव फेज आता है, तो उसी प्लेटिव फेज की वजह से ना डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल की वजह से जो है ना एस टी सेगमेंट जो है ना हमें नज़र आता है। उसके बाद वो कह रहा है ब्लड को है ना वो पंप करता है एयोर्टा को और पल्मोनरी ट्रंक को, ठीक है, हमें ये तो पता है। अब जो होते हैं ना टी और पी सेगमेंट, यानी ये लास्ट वाला टी और पी जो जहाँ पे एंड हो रही थी ईसीजी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आप देखिए खुद ट्रा करके देखेंगे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने जल्दी में बनाए हुए हैं नोट्स, लिखाई को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। वेंट्रिकल जो होता है ना वो रिलैक्सेशन हो जाती है, कम्प्लीटली रिलैक्सड हो जाती है और सिस्टोलिक फेस होती है ये। उसके बाद आल वेंट्रिकल और आल एट्रिया की जो ना सिस्टली जो है ना वो रिलैक्स होती हैं। किस वक्त? एस टी सेगमेंट में। ये था पी, ये था क्यू आर और एस और ये टी, एस टी और ये फिर पी, ये टी और ये पी, इस दरमियान में जो है ना वो हार्ट बिल्कुल ना यूँ पड़ा होता है, यानी रिलैक्स स्टेट में। आल जो है ना वो डायस्टोल, वेंट्रिकल भी और एट्रिया भी डायस्टोल में होते हैं, ठीक हो गया। ये सारे के सारे ये डायस्टोल में होती हैं। और ये फीलिंग ऑफ दी हार्ट, यानी इसके अंदर अब जब हार्ट डायस्टोल होता है तब भी फीलिंग होती है, हमें पता है। तो टीपी शोज़ फीलिंग ऑफ द हार्ट। अब नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कि पी आर इंटरवल, पी वेव क्यू आर, ये पी वेव और क्यू और ये आर, यानी पी आर इंटरवल क्या है? ये क्या था? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों को ज़ाहिर करता है, यानी पी वेव एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और क्यू और आर से आर एस के दरमियान एट्रियल रिलैक्सेशन भी होती थी। तो यहाँ पे क्या होता है? एट्रियो वीनस कंडक्शन, यानी एट्रियम से एट्रियो वेंट्रिकुलर जो है ना वो कंडक्शन होती है। ये 0.2 सेकेंड तक नॉर्मल होती है, ओके हो गया। अब क्यू टी जो इंटरवल है ना वो 0.35 से 0.45 सेकंड के लिए होती है। कंप्लीट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को ज़ाहिर करती है, क्योंकि ये पी वेव क्यू आर एस और टी वेव, पी क्यू आर एस और टी। आपने साथ साथ ग्राफ लाजमी बनाना है, देखें। अब क्यू ये वाला, क्यू और ये टी, हमें पता है ये वाला वेंट्रिकल की जो है ना वो डीपोलराइजेशन थी और ये वाली वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन थी। तो हम दोनों लिखेंगे कंप्लीट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। अगर आपको इसी चीज़ समझ आ गई तो ये कोई मुश्किल नहीं है। अब हाइपोक्लीमिया में अगर कैल्शियम लेवल कम होगा तो कंट्रैक्शन भी कम होगी, तो ECF यानी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, तो बिकम प्रोलॉन्ग्ड होगा, तो रिपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग्ड होगा, हार्ट बीट फिर स्लो हो जाएगी। अगर हाइपरक्लीमिया यानी
कैल्शियम एक्सेस है एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में तो क्या होगा, शॉर्ट इंटरवल होगी, हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ होगी, टैकीकार्डिया होगा। अब आर इंटरवल यानी एक आर से एक ईसीजी के आर से दूसरी नेक्स्ट वाली जो ईसीजी आर है ना, इसके दरमियान का जो इंटरवल है 1 QRS जो होता है ना वो सेकंड QRS में कंप्लीट होगा। फर्स्ट QRS से सेकंड QRS के दरमियान जो इंटरवल है ना वो आर इंटरवल कहलाता है। अब 1 कंप्लीट कार्डिक साइकिल, इस दौरान जो है ना दो आर के दरमियान एक कंप्लीट कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अगर ये QRS आर इंटरवल कम हो तो हम इसे कहेंगे टैकीकार्डिया, यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, आर इंटरवल छोटा बनेगा। अगर वो लंबा सारा आर इंटरवल बन रहा है, एक वेव के बाद फिर लंबा सारा आर इंटरवल बन रहा है, तो हम कहेंगे ब्रैडीकार्डिया, यानी लो हार्ट बीट को ब्रैडीकार्डिया, अगर हाई हार्ट बीट होता है वो टैकीकार्डिया होता है। तो गाइस नेक्स्ट जो है ना वो अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ इसी चीज़ है। इसके अंदर मैं देखता हूँ कि साइनस टैकीकार्डिया में क्या है, इंक्रीज हार्ट बीट हो जाती है, टाइम इंटरवल जो है ना वो कम हो जाता है। सारी बात जल्दी जल्दी करेगा तो टाइम इंटरवल कम होगा, तो टीपी इंटरवल जो होता है ना वो शॉर्ट होता है। पी वेव QRS और ये टी और नेक्स्ट वाली जो पी है ना, ये वाला इंटरवल जो है ना, ये वाला वो कह रहा है शॉर्ट हो जाएगा, टीपी इंटरवल जो है ना वो शॉर्ट होगा। उसके बाद वो कह रहा है साइनस ब्रैडीकार्डिया बी से याद रखें, छोटा होगा, ठीक है। इंक्रीज इंटरवल बिटवीन, यानी इन दोनों के दरमियान जो है ना इंटरवल बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हार्ट बीट कम है तो ब्रैडीकार्डिया होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे नोड की जो ब्लॉक होगी तो पी वेव तो आएगी ही आएगी, लेकिन QRS जो होता है ना वो मिस्ड होगी। अब जब QRS मिस्ड होगी तो इन डिस्टेंस इंक्रीज बिटवीन 2 बीट्स, न्यू बीटिंग विल अकर ड्यू टू AV नोड, यानी पी वेव तो आएगी, QRS और T ये नहीं बनेगी, या मिस हो जाएंगी, कभी आएंगी कभी नहीं बनेगी। फिर वो जो होता है ना वो 80 जो है AV नोड वो खुद बनाना शुरू करेगा। उसके बाद फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जगह होता है PR इंटरवल जो होता है ना वो प्रोलॉन्ग होता है, पी वेव QR ये वाला, यानी PR इंटरवल जो है ना वो प्रोलॉन्ग अगर आपको नज़र आए तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की तो दो इकसाम होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, ग्रेजुअल इलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल, यानी एक बार PR इंटरवल नॉर्मल आया, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर थोड़ा सा और बड़ा होगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। ये ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है, तो इसे हम कहते हैं टाइप 1 की सेकंड डिग्री की टाइप 1 है। अगर टाइप 2 की बात करें ना तो 2P के बाद एक QRS आता है, या 3P के बाद एक QRS, ये रेशो इसके अंदर टाइप 2 के अंदर जो है रेशो आती है, 2P के बाद एक QRS आएगा, या 3P के बाद एक QRS आएगा। QRS मिस होता है ना अमूमन, लेकिन 2P के बाद अगर एक QRS आए या 3P के बाद एक QRS आए तो ये रेशो फॉलो हो तो हम इसे कहेंगे सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। उसके बाद वो कह रहा है कि जनाब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है, नो जो है ना सिमिट्री, इसके अंदर कोई सिमिट्री नहीं है, बस जिसका दिल की है पी वेव ने है ना ऐसे नोड बना रहा है, QRST ने जो है ना AV नोड अपना काम कर रहा है, ऐसे नोड अपना काम कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो हम इसे कहेंगे थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। एट्रियल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, मतलब कि एट्रिया जो है ना वो पागलों की तरह ना यूँ कर रहे हैं, बीटिंग कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाएगी, PNT जो है ना वो मिस होगा, पी वेव और पीछे वाले की लास्ट वाली T वेव ये जो है ना ये मिस्ड हो जाएंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी कर रहा है ना वो ओवरलैप आ जाएंगी। शोड 1 वेव, तो हमें सिर्फ एक वेव नज़र आएगी। उसके बाद अगर वेंट्रिकल पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, इसके अंदर जो है ना वेंट्रिकल पागल, लेट मी फोकस, हाँ वेंट्रिकल जो है ना वो पागलों की तरह यूँ करेगी। अब इसके अंदर जब वेंट्रिकल ज़्यादा होंगे कॉन्ट्रैक्शन के अंदर QRST तो आएगी, लेकिन इन्वर्टेड P वेव अगर आपको नज़र आए ना, यानी पी वेव अमूमन ऊपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो पी वेव नीचे की तरफ इन्वर्टेड आएगी पी वेव, ओके हो गया, बाकी वेव बिल्कुल सेम होगी ECG में। उसके बाद एट्रियल फ्लटर में क्या होगा, एक्टोपिक बीट इन एट्रिया हो गया, यानी एट्रिया के अंदर जो है ना वो कोई है खुद ब खुद पेस मेकर एक बना हुआ, उसने एट्रिया के अंदर अपनी काम करना शुरू कर दी है, कोई मुखालफ पार्टी इसको समझ लिया। अब इसके अंदर ऐसे नोड भी है एक्टोपिक में से, दोनों ने अपना काम करना है, तो जिसकी वजह से जो पी वेव होगी ना वो सा टूथ लाइक, यानी आरी जिस तरह होती है ना उसके ऊपर जो सा बने होते हैं उसकी तरह होती है। तो पी वेव जो है ना वो एक किस्म की ना वो आपको 60 उथलाई मिलेगी। उसके बाद एट्रियल फिब्रिलेशन, ये फ्लटर है और ये फिब्रिलेशन है। नंबर ऑफ एक्टोपिक पेस मेकर इंक्रीज, यानी मुख्तलिफ हमला आवर जिन्होंने अपने हमला करने के लिए आए थे ना और अपनी वेव उन्होंने जनरेट करना शुरू कर दी, वो ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ पी वेव जो होता है ना वो भी इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। वो अब ग्राफ में कैसे शो होगा, वो एफ़ वेव की सूरत में हमें शो होगा। एफ़ वेव भी बहुत सारे जो है ना वो
अजीब किस्म की एक वेव होती है, वो अगर आपको शो हो तो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। उसके बाद वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। वेंट्रिकल की फिब्रिलेशन क्या होगी, मैनी एक्टोपिक पेस मेकर इन वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के अंदर बहुत से हमलावर एक्टोपिक पेस मेकर आ गए, जिसकी वजह से वेव ईसीजी, यानी ईसीजी में कोई क्लियर वेव नज़र नहीं आएगी। उसके बाद जनाब है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसके अंदर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ आर वेव होगा। राइट बंडल यानी ये हार्ट है ना, ठीक है, यहाँ पे राइट बंडल होगा, ये लेफ्ट। अगर राइट बंडल ब्लॉक की ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, वाइड क्यू आर एस जो है ना वो लंबा हो जाएगा। राइट ब्लॉक हो गया, राइट साइड सारे का सारा ब्लॉक हो गया, तो लेफ़्ट जो है ना वो एक्साइट करेगा पहले, और आर जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगा। यानी आर जो है ना वो दो मतलब बनेगा, क्योंकि राइट वाला अगर ब्लॉक है ना तो पहले लेफ़्ट वाला तो अपना काम कर रहा है, लेफ़्ट वाला करेगा, फिर राइट वाला बाद में करेगा। तो आर जो है ना पी वेव क्यू आर यूँ बन के दो बन के आएगी। अगर आर दो वेव नज़र आए, ठीक है, तो आपने कहना है बंडल ब्रांच बनाकर देख लेना, जो पहले नज़र आएगी जो बड़ी होगी वो उस लिहाज से हम राइट या लेफ़्ट की करेंगे। इसी तरह लेफ़्ट की वही है, स्प्लिटिंग ऑफ आर वेव होगी। अगर लेफ़्ट वाली बड़ी होगी ना तो हम कहेंगे कि राइट वाली ब्लॉक है, अगर राइट वाली बड़ी होगी तो हम कहेंगे लेफ़्ट बंडल ब्रांच का ब्लॉक है। क्यू जो है ना वो उनके दरमियान गैप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हाइपरनेट्रीमिया, यानी अगर सोडियम लेवल अब ब्लड के अंदर हाई हो जाए, हम इसे कहेंगे हाइपरनेट्रीमिया। हाई वोल्टेज ईसीजी हमें नज़र आएगी, यानी नॉर्मल अगर यूँ है ना तो पी वेव हमें यूँ नज़र आएगी, क्यू और एस यूँ बड़ी बड़ी हमें ना नज़र आएंगी, तो आप समझ लें हाइपरनेट्रीमिया। अगर बिल्कुल छोटी छोटी आपको वेव नज़र आए ना तो हाइपोनेट्रीमिया, लो वोल्टेज ईसीजी नज़र आएगा। हाइपरक्लीमिया, अगर पोटाशियम ज़्यादा हो जाए तो फ्लैटेंड आर होगा। ये देख रहे हैं, आर जो है ना हाइपरक्लीमिया के पॉजिटिव अगर ज़्यादा हो गया तो हमें क्या पता चलेगा कि फ्लैटेंड आर हो गया। वाइड क्यू आर एस वेव, क्यू आर एस के दरमियान देखें वाइड होगी। उसके बाद जनाब टाल प्लस टेंटेड टी वेव, ये देखें ये टेंटेड टी वेव और टाल भी अब टी वेव नज़र आए तो कहेंगे हाइपरक्लीमिया। अगर हाइपोक्लीमिया का पेशेंट देखें ना तो पी आर इंटरवल जो है ना वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, पी और आर के दरमियान प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल। एस टी जो है ना वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, देख रहे हैं। और यू वेव आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी हाइपोक्लीमिया में, जैसे मैंने पीछे भी बताया हुआ है आपको। हाइपर कैल्सीमिया में कैल्शियम अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, शॉर्ट क्यू टी इंटरवल में क्यू और टी, ये था ना पी वेव क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, क्यू टी, ये वाला, यानी ये वाला इंटरवल अगर शॉर्ट होगा तो हाइपर कैल्सीमिया, यानी कैल्शियम ज़्यादा जल्दी एक्साइट कर देगा। अगर ये क्यू टी प्रोलॉन्ग्ड हो जाए तो हम कहेंगे हाइपोक्रीमिया, कैल्शियम कम है, जल्दी नहीं आ रहा और जल्दी एक्साइड नहीं हो रहा। उसके बाद जनाब वो कह रहा है उसके बाद जो एक रह गया ना वो है लेफ़्ट एट्रियल हाइपोट्रॉफी, यानी ये एट्री है ना, ये राइट वाला है, ये लेफ़्ट वाला। इसकी लेफ़्ट वाले की अगर हाइपोट्रॉफी होगी क्या होगा, पी वेव जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगी, पी वेव जो है ना वो स्प्लिटिंग हो जाएगी, एम शेप्ड पी वेव होगी। देख रहे हैं, एम शेप्ड आपको नजर आएगी पी वेव। बाकी क्यू आर एस टी सेम, टर्मिनल कंपोनेंट डिप्रेस्ड होगा, यानी टर्मिनल जो होते हैं ना वो कंपोनेंट उनकी डिप्रेशन आपको नजर आएगी, तो आपने कहना लेफ्ट एट्रियल हाइपोट्रॉफी हो गया। राइट एट्रियल में क्या होगा, पी वेव स्प्लिट हो जाएगी, सेम उसी तरह इनिशियल कंपोनेंट प्रोमिनेंट होगा, प्रोमिनेंट इनिशियल कंपोनेंट, प्रोमिनेंट पी वेव भी प्रोमिनेंट नज़र आएगी, लेकिन वो स्प्लिटेड होगी। वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी, यानी ये ऊपर वाले एट्रिया से नीचे वाले वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी में आर जो है ना वो प्रोमिनेंट होगा और एस जो है ना स्मॉल होगा। पी वेव क्यू आर एस और ये टी, ओह ये तो बड़े पी वेव क्यू आर एस टी, ठीक है। नॉर्मल तो ये था ना, इसके अंदर आर जो है ना वो प्रोमिनेंट हो गई है।